वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्जाम जो है दो चरणों में होगी, एगो प्रथम एगो द्वितीय सावधिक परीक्षा, दोनों बार बोर्ड एग्जाम होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम परीक्षा में आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, और द्वितीय सावधिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरा सिद्धांत है, परीक्षा से पहले सारा सब्जेक्ट सिलेबस के आधार पर सारा सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते फिर परेशानी में पड़ जाइएगा। तो पहला चैप्टर बताने के बाद सारा यानी कि क्वेश्चन को एक एक करके हल किया गया। इसके बाद बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो प्रथम एग्जाम में जो पूछे जाएगी, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में जो होगी, ठीक है, इसी से होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुपद अध्याय से। लेकिन याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट से रहेंगे। इसलिए ये चैप्टर इतना बेहतर तरीक़ा से पढ़ ले कि प्रथम सावधिक परीक्षा और द्वितीय सावधिक परीक्षा जो फाइनल परीक्षा होगी, दोनों में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है, और मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। आज मैं बताऊंगा बहुपद पाठ, ठीक है, लेकिन कोई भी पाठ पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जब तक नहीं होगी तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट मैं हिसाब बताना स्टार्ट कर दूंगा तो समझ में तो आएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा हिसाब आ जाएंगे तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके अलावा जैसे घर बनाने से पहले आपको छड़, सीमेंट, बालू की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हिसाब बनाने से पहले सूत्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए कि ये जो हिसाब जो बताया जाएगा इससे पहले क्या क्या उपयोग होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, y बराबर जो है px का ग्राफ दिया गया है। तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखे, यानी x जो है इसके शून्यकों की संख्या लिखना है। तो ध्यान देना है, ये वाला चित्र में ये हुआ x, ये भी हुआ x, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ y, यानी सीधी रेखा जो है ये y का है, ध्यान से समझिए, और ये रेखा जो हुआ x का है, यानी कि ये रेखा जो है यहाँ से यहाँ जो गया है इसको कितना बार काटा है, यानी एक्स्ट्रा रेखा जो आया है कितना बार काटा है। जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि हम इस तरह का चित्र बना दिए हैं, तो ध्यान देना है, ये वाला रेखा को ध्यान देना है, समझना है, ये हल्का है लेकिन थोड़ा सा माइंड आपको गलती कर देगी। ये वाला जो प्लस है छोड़ के देखना है कि एक्स्ट्रा रेखा इसको कितना बार काटा है, इसको यानी एक्स वाला को, ये है एक्स वाला, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ जो है ये हुआ एक्स वाला रेखा, ठीक है, यहीं पे बोल रहा है, यानी पी एक्स को देखना है शून्यक कितना बार आया है, यानी ये वाला रेखा में कितना बार काटा है। ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ पर एक बार काट दिया है, ठीक है, एक बार, ठीक है, फिर यहाँ गया, इसमें ध्यान नहीं देना है, इसको काटे कि क्या करे हमको कोई मतलब नहीं, किसको देखना है, एक्स वाला में। फिर देखिए दो बार यहाँ पर काट दिया है, दो बार, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ, और एक बार ये घूर के आया, तो फिर एक बार यहाँ से निकल गया, ठीक है, यानी 1 2 3, इसको देखना है कितना हुआ 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे 3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां भी रहेगी उसका आंसर क्या कर देना है, 3 नंबर में जो ठो आंसर रहेगा वही ठो उसका आंसर लिखना है। अगर लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बनाने के लिए कि इसको कैसे बनाना है, तो इस तरह लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट है तो आप इज्जत से लिख सकते हैं, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर लिख देना है, बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर, 3 तो है, लिख देना है 3 आंसर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा तरीका से लिखना है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 3 आंसर। जैसे आप देख सकते हैं 2 नंबर में है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि इसको देखना है px के शून्यकों, x वाला में देखिए इसको कितना बार काटा है। तो सबसे पहले मैं एक ठो और समझा देता हूँ इस तरह के, ठीक है। तो इसको कितना बार काटा है, तो ध्यान देखिए, ये यहाँ इसको कितना बार काटा है, यानी x वाला को, ठीक है, ये वाला रेखा में ध्यान देना है। तो कितना बार काटा है, यहाँ से गया एक बार तो यहाँ काटा, लेकिन y को ध्यान नहीं देना है, x वाला में ध्यान देना है, कितना बार काटा है, एक बार काट के निकल गया है, कितना बार काटा है,
एक बार काट के निकल गया है। तो लिखना है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बनाने के लिए अगर बोला जाएगा तो एक, अगर OMR शीट रहेगा तो जहां होगा एक आंसर वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर। तो ए नंबर में रहेगा एक, तो ए को प्रगाढ़ कर देंगे यानी रंगा देंगे, या फिर बी में रहेगा तो बी नंबर में ट्रिक लगाने वाला रहेगा, ट्रिक लगा देंगे। रंगने वाला रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, गोल घेरा लगा देंगे, यानी कि बी नंबर वाला को क्या कर देंगे, गोल घेरा इस तरह रंगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब आपको मैं एक एक करके समझा देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको जो है इस तरह के रेखा में वाला रेखा को कितना बार काटा है, एक भी बार नहीं काटा है, ये ऊपरे से छू के चल गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ध्यान दीजिए, अब इसको देखना है कितना बार काटा है, यानी कि ये वाला रेखा को देखिए कितना बार काटा है, यहां से आया है, यहां से यहां, यानी एक बार यहां काटा है, एक बार यहां काटा है, तो यानी 1 2, तो इसका आंसर हो गया 2। समझ में आ रहा है तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आता है। अगर नहीं भी आता है तो हमें बताइएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद होगा, ध्यान दीजिए, y बराबर, ध्यान दीजिए बोल रहा हूं बार बार, परीक्षा से पहले मैं आपको सारा सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। इस तरह का जो है, ध्यान दीजिए, इस तरह का रहेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, x को देखना है, यानी बोल रहा है x को देखना है, x को कितना बार काटा है। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या है 4। देखिए 1 का 4 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नहीं देखना है, ध्यान देना है कि मेरा हिसाब सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, को की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने पहले बोला था कि ध्यान देना है ये वाला सूत्र में। तो द्विघात बहुपद का सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अधिकतम घात कितना है, इस पर अधिकतम कितना है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी अधिकतम कितना है संख्या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, समझना है। 7 नंबर में दिया गया है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बाय a। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बाय a। उसके बाद इसे अल्फा पढ़ा जाता है। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं, तो अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा गुना बीटा, यानी डॉट भी है तो इसे गुना ही बोला जाता है, आप यहाँ पर गुना लिख सकते हैं, लेकिन ये भी रहेगा तो यही चीज होता है, इसका मतलब गुना होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सिर्फ हो जाएगा c बाय ए, इसमें माइनस b बाय ए और इसमें हो जाएगा c बाय ए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ c बाय ए। ध्यान देना है, देखिए आंसर थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है। कुछ बच्चा क्या करेंगे, जल्दबाजी में सोचेगा कि इसी को मार के आ गए हैं, मेरा सही हो गया, 5 गो बना के आए 5 गो, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं 9 नंबर से सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, यहां से सोल्व करके बनाना है, आपको रफ कॉपियां भी दिया जाएगा और इसको आपको पहले सोल्व करना है, तभी तो इसका आंसर आएगा। 9 नंबर में है टी का स्क्वायर माइनस रूट 15। तो एक चीज याद रखना है, सॉरी गलतियां हो गई है, टी का स्क्वायर माइनस 15 है, खाली रूट नहीं है। ठीक है, रूट नहीं दिया गया, टी का स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है। ठीक है, टी का स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए, टी का स्क्वायर माइनस 15 है, तो बनाना है कैसे, ध्यान दीजिए। एक चीज तो आपको याद रखना होगा कि 15 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना है, आपको समझना है, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक है, लेकिन किसका स्क्वायर करेंगे जो कि 15 हो जाएगा, बताइए, तो रूट का कर देंगे, रूट 15 का स्क्वायर होता है 15। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 ही होता है, यानी रूट जिसमें रहता है, और अगर 2 का स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ एगो क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर रूट 3 का स्क्वायर रहेगा, यानी इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, कि रूट 3 को का बार लिखना है, 2 बार, का बार लिखना है 2 बार, यानी रूट 3 गुना रूट 3, 2 गो रूट 3 के बदले एगो सिर्फ 3 होता है, इसीलिए तो ध्यान देना है, यहाँ पर करना है क्या, टी का स्क्वायर और 15 है, तो क्या लिखना है, टी का स्क्वायर 15, ये तो दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको करते हैं टी का एक बार स्क्वायर, अगर टी को स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर होगा, तो इसको किसका स्क्वायर करेंगे जो 15 होगा, तो रूट का कर देते हैं, रूट 15 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है, आपको करना है क्या, तो ध्यान देना है कि टी जो है कितना बार लिखते हैं, पहले टी है 2 बार, तो पहले 2 ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर
दो गो ब्रैकेट दे दिए हैं, ध्यान देना है। टी का बार है 2 बार, तो एगो टी लिखते हैं इसमें और एगो टी लिखते हैं इसमें। सूत्र में नहीं जाना है कि ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है, ध्यान देना है। टी के एगो है 2 गो, तो दोनों में लिख दिए। अब एगो में क्या करना है, माइनस लाना है, तो एगो में लिखेंगे प्लस और एगो में देंगे माइनस, तभी तो होगा प्लस माइनस माइनस। अब देखिए √15 के गो है 2 गो, तो एगो में √15 यहाँ लिख देते हैं और एगो √15 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। यानी कि शून्यक, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, ध्यान दीजिए, निम्न के शून्यक, शून्यक मतलब शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखते हैं टी प्लस √15 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी शून्यक। इसमें लिखना है टी माइनस √15 बराबर शून्य, हो गया। अब क्या करना है, आपको पता होगा कि t बराबर हो जाएगा, t बराबर, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस √15। अब इसको लिखेंगे t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 15 माइनस 15 और √15 हो गया। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, एगो क्या आया -15 √15, ठीक है, और एगो के आया सिर्फ √15, यानी कि माइनस √15 और प्लस √15 जहां होगा वही होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए, माइनस √15 और क्या है √15, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। अगला हिसाब है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है x² - 2x - 8, ठीक है, यही चीज लिखना है, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, 1 को 8 से गुना करेंगे तो हो गया 8, यहाँ पर कर देते हैं 8, हो गया। यानी ध्यान देना है, आपको यहाँ पर समझना है, सारा हिसाब बन जाएंगे। 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 8 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 8। अब कितना गुना कितना करेंगे, जोड़कर पुराना है या फिर घटा के कितना लाना है, 2, कि दोनों से आपका आंसर सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए, इससे कितना गुना कितना करेंगे तो 8 हो जाएगा और जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 4 दूना के 8, यही ना होगा, 4 दूना के 8, और घटाते हैं तो 4 में 2 घटाते, जोड़ते हैं तो नहीं आता है, 4 2 6 नहीं आता है, लेकिन घटाते हैं तो आ जाता है। हम क्या बोले, जोड़ कर पुरा दो या फिर घटा के, हम तो पुरा रहे हैं घटा के, 4 में 2 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 आ जाता है घटाने पर, और गुना भी करते हैं 4 दूना के 8 आ जाता है, यहीं पे समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यानी 8 1 का 8 कर दिए। अब कितना गुना कितना करेंगे तो 8 होगा, तो 4 दूना के 8। अब ये भी चेक कर लेते हैं, जोड़ने पर नहीं आता है लेकिन घटाने पर 2 आ जाता है, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, 8 तो ला दिए तो हो गया 8, ठीक है। ध्यान दीजिए, कितना गुना कितना करेंगे तो आ जाएगा, तो 4 दूना के 8 हुआ और 2 चौके 8 भी आ जाता है, और 4 में 2 घटाते हैं तो भी आ जाता है, और इसके अलावा आपका और दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, यहीं पे नहीं समझ में आता है, सबसे पहले गुना करना है 8, उस को समझना है। 8 1 का 8 तो हो गया, किसी से भी आप गुना करके, लेकिन 2 लाना है, पहले इतना गुना इतना में 8 तो लाना है, जिससे भी गुना करेंगे, जोड़ और घटा के 2 ला देंगे, बस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 4 गुना 2, और 4 दूना के 8 भी हो जाता है, और घटाते हैं तो यहाँ पर 2 भी हो जाता है, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, x², अब क्या है, ये 4 और 2 को लिखेंगे, गुना नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2। अब क्या लिखेंगे, बीच में क्या है, x रहेगा तो x, m रहेगा तो m लिखेंगे, दोनों x है तो दोनों में क्या लिख दिए x, पहले से क्या है -8 तो लिख दिए। अब देखना है ये दोनों में किस में प्लस के चिन्ह देंगे, किस में माइनस के चिन्ह देंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों में जो बड़ा है उसमें माइनस, और जो छोटा है उसमें हो जाएगा प्लस। याद रखिएगा, यहाँ माइनस है इसलिए इसमें बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस दे दिए, बस आपका यहाँ से हिसाब बनना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जोड़ा लगाना है, किसी भी चीज़ का जोड़ा लगाना बहुत ही अनिवार्य है, बिना जोड़ा का कोई भी चीज़ असंभव है, ठीक है। तो सब चीज़ का जोड़ा लगता है, आज हो कल हो। तो ध्यान दीजिए, भी है इसमें भी x है, लेकिन इसमें 2 गो x है, x के गो है, ध्यान दीजिए 2 गो, इसमें x के गो है, एगो, तो 2 गो x है, एगो x को बाहर कर दिए, अब के गो x बचा, एगो x, माइनस है माइनस, 4 है तो 4, क्योंकि इसमें 4 और x था, x को तो बाहर कर दिए, सिर्फ बच गया 4। अब इसमें ध्यान देना है, प्लस है तो क्या लिख दिए यहाँ पर प्लस,
ठीक है, प्लस है तो लिख दिया प्लस। कि ये कौन पढ़ा में दोनों में आता है, अब बताइए। यानी दो का दो में दो भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है, तो दो को बाहर कर दिए तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, दो का दो 8 का बार में आएगा 4 बार में, तो लिख दिए 4। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि मेरा हिसाब यहाँ तक सही है कि नहीं, तो दोनों ब्रैकेट में पहले देख लेना है, सेम चीज़ आना चाहिए। अगर आ गया तो आपका हिसाब हो गया सही। अब ध्यान देना है, अब ध्यान क्या देना है, देखिए इसका बाहर में क्या है बताइए x, तो x लिख दिए। इसका बाहर में क्या है +2, तो लिख दिए +2। देखिए इसका बाहर में है x, इसका बाहर में है +2, तो लिख दिए बराबर क्या लिखना है 0। 0 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोला जा रहा है कि शून्यक लिखे, यानी शून्य लिखें, तो यहाँ पर शून्य लिख दिए। यहाँ पर अब ये दोनों ब्रैकेट में कोई ठो एगो लिख देना है, x-4 बराबर शून्यक बोला तो शून्य लिख दिए। अब ध्यान देना है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में बराबर जाएगा तो -2, और x पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस में है तो बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस क्या हो गया 4, यानी कि आंसर हो जाएगा -2 और 4, यही होगा आंसर। ठीक है, -2 और 4 जहाँ होगा वहीं पे होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2,4 आ गया और इसका आंसर सही निकल गया। 11 नंबर में आप क्वेश्चन देखिए, 3x² - x - 4 के क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए। अब गुना करना है, इसका और इसको गुना कर देना है। 4 तिया क्या हुआ 12, 4 तिया क्या हो गया 12। अब कितना गुना कितना करेंगे, जो 12 होगा, और जोड़ने और घटाने पर कुछ नहीं है तो होगा 1। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर तो समझिए 1, यानी जोड़ या घटा के 1 आना चाहिए। तो गुना तो करना है, यहीं पे समझना है, यहीं पे समझने में दिक्कत होती है यार, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 4 तिया क्या हुआ 12, अब कितना गुना कितना करेंगे तो 12 होगा, पहले तो 12 लाना ही होगा किसी भी तरह से, तो 4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12 आ गया। अब जोड़कर या घटा के कितना लाना है, कुछ नहीं है तो एगो x है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लाना है 1, तो जो 4 और 3 7 नहीं आता है, लेकिन घटाने पर तो आ जाता है, 4 में 3 गया 1 आ जाता है, तो यानी ये वाला फ्लो कर जाएगा। तो लिख देना है 3x²। अब उसके बाद क्या है 4 है तो 4, 3 है तो लिख दिए 3। अब पहले से क्या है 4, पहले से है माइनस। अब क्या है बीच में अगर x है तो दोनों में लिखेंगे x, इसमें भी x इसमें भी x। अब किस में प्लस के चिन्ह देंगे, किस में माइनस के चिन्ह देंगे, या दोनों में माइनस के चिन्ह देंगे, तो घटाना है ना, तो 4 में 3 गया तो 4 में 3 जाएगा तो 1 होगा, घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इसमें देना है, इसमें माइनस है तो ये दोनों में कौन है बड़ा 4 है, तो माइनस इसमें और इसमें देंगे प्लस, तभी होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जोड़ा लगा दिए, ये दोनों का बनाना है कैसे, ध्यान दीजिए 3x² है ना, और -4x, एगो यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हो गया। ठीक है, और पहले से क्या है ध्यान दीजिए 3x - 4 है। ठीक है, ये जोड़ा लगाना है, ये यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ एक जोड़ा हो गया, तो बनाना है क्या, ध्यान दीजिए क्या है जो दोनों में है, कौन पढ़ा में दोनों में आता है, तो 3 का 3 में आता है तो ये 4 का 4 में आता है, लेकिन x आ जाता है, इसमें 2 x इसमें एगो x को बाहर किए तो क्या हुआ, एगो x को बाहर किए तो अभी भी इसके पास एगो x बचा हुआ है, यानी कि 3x। अब यहाँ पर क्या है, एगो x को बाहर कर दिया, अब कितना बचा हुआ है, यानी सिर्फ ओनली 4 बचा हुआ है, हो गया। अब क्या है जो दोनों में है, इसमें 3 का 3 में आता है तो इसमें 4 का 4 में, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो कुछ नहीं है तो अपना मान से लिख देंगे 1, कुछ नहीं रहने पर 1। अब लिख देंगे 3x - 4 लिख दिए। अब ध्यान देना है कि इसका बाहर में क्या है, इसका बाहर में है x और इसका बाहर में क्या है +1 बराबर शून्यक निकालने बोलता है तो शून्य। अब इसमें लिखना है 3x - 4 बराबर क्या लिखना है 0, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में बराबर के इधर गया तो -1, और ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो गया 4, ये माइनस है बराबर के उधर चल गया तो 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 ऊपर और ये पीछे से आया तो नीचे, यानी कि आंसर हो जाएगा -1,4/3। तो क्या हो जाएगा -1,4/3, तो यहाँ पर आ गया -1,4/3। अगला दिन जो बताएंगे 12 नंबर से बताएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप इसे 2 पार्ट में बता देंगे। अगला दिन जो बताएंगे लगभग सारा का सारा मैं खत्म कर दूंगा, तब उसके बाद बताऊंगा आपको क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगला अध्याय होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, और किसी भी तरह की क्वेश्चन की सख्त ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।